Hello everyone. Next topic is banking of roads. You have seen so many times that while a vehicle takes a turn on a road, then inner edge of the road is generally made downward and outer edge is generally made upward. This is actually done because large amount of energy due to a frictional force exists between tires and road that is consumed and there is a wear and tear in the टायर टूट जाते हैं। तो रोड्स को जो है जनरली कैसे बनाया जाता है, प्लेन नहीं बनाया जाता। रोड का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको डाउन कर दिया जाता है और बाहर वाला हिस्से को ऊपर उठा दिया जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं? सर्कुलर टर्न के लिए। सो लेट अस स्टडी दिस। सपोज दैट दिस इज ए कर्व्ड रोड, ये दिस इज ए कर्व्ड रोड, दिस इज ए कर्व्ड रोड, दिस इज ए कर्व्ड रोड और ये इसका सेंटर, दिस इज अ सेंटर। दिस इज नॉट अ प्लेन। अगर ये प्लेन होता तो ऐसे होता, लेकिन ये प्लेन नहीं है। दिस इज इंक्लाइंड। यहाँ से ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये हिस्सा डाउन है और ये अप है और ये थीटा एंगल से, थीटा एंगल है इस एंगल से ये थोड़ा सा उठा हुआ है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स? द फिनोमेना that roads are constructed in such a way that inner edge is downward and outer edge is generally upward is known as banking of roads, and the angle at which the roads are generally raised, outer edge is raised, that is known as angle of banking. Banking of, suppose that a car on a road, this is a car, diagram draw कीजिए साथ में। this is a car on a road, this is a car having mass m, इसका मास जो m है और ये टर्न ले रही है रोड पे। तो दिस कार इज अंडर द एक्शन ऑफ हाउ मेनी फोर्सेस, कितनी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर? इट्स वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। W इज इक्वल टू mg, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन इज सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरकार इसका सरफेस इज लाइक दिस एंड इस ये बना इसका नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट। नॉर्मल रिएक्शन। अब जब कार टर्न लेगा, राइट, तो आउटवर्ड जो फोर्स लगती है, दिस आउटवर्ड फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, और जो इनवर्ड लगेगी दैट इज सेंट्रीपिटल अलोंग द सेंटर। ये सर्कल बना, ये इसका सेंटर और अलोंग द सेंटर इज सेंट्रीपिटल। तो बाहर की तरफ जब ये टर्न लेगी, कार टर्न लेगी तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आउटवर्ड। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो है बराबर होता है, तो अंदर की तरफ जो है ये फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल। इसका मास m है, रेडियस r, इस रोड का रेडियस इस यहाँ से लेके यहाँ से, दिस इज r, ये r, यहाँ पे ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस r बनेगा। तो इसको मैं नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो ये वाला एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, राइट। अब नॉर्मल रिएक्शन को जो है कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व करता हूं, तो ये वाला कंपोनेंट बेटा r कोसाइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज r साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा। ऑल्सो जब ये आउटवर्ड फोर्स लगेगी तो ये जो टायर्स हैं, इसके टायर और ये जो सरफेस है इसके बीच में, दिस इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, राइट। इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड इंक्लाइंड प्लेन, ये इनवर्ड और ये फोर्स आउटवर्ड। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको मैं अलग से यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये फोर्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ये वाला एंगल मैं जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस एंगल इज थीटा।
फोर्स को मैं अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ तो जो है ये फोर्स है और इसका एक कंपोनेंट एफ कोसाइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा. So this car is under the action of how many forces? How many forces? Number one. कितनी forces के अंदर है? Its weight. W is equal to mg. Weight vertically downward. और number two, normal reaction. Second is normal reaction. अब नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. मेरे पास दो कंपोनेंट आए. कंपोनेंट आर कोसाइन थीटा वेट को बैलेंस करेगा नीचे आर कोसाइन थीटा, और आर साइन थीटा जो है इनवर्ट जो फोर्स लगेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगा. राइट. दिस कंपोनेंट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. ये वाला हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड करता है. तो नॉर्मल रिएक्शन इज आर और इसके कंपोनेंट आर कोसाइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट इसका आर साइन थीटा. दो कंपोनेंट है इसके. और थर्ड फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स between tire and inclined plane. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा. ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है एफ कोसाइन थीटा एंड वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट आता है एफ साइन थीटा. तो एट इक्विलिब्रियम दिस कार इज अंडर द एक्शन ऑफ हाउ मेनी फोर्सेस, कितनी फोर्सेस के ये अंडर हैं. तो ये चेक करते हैं. देखिए दिस इज वेरी टोटल डाउनवर्ड फोर्स is equal to total upward force at equilibrium. total downward force, तो total downward force कितना लग रहा है? ये मैंने ये मिटा दिया यहाँ से. मैं ये दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला एंगल थीटा और ये एफ कोसाइन थीटा और ये एफ साइन थीटा. राइट. तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक तो मेरे पास mg आ रहा है. That is mg. And there is another force that is f sin theta. फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का ये कंपोनेंट ये भी डाउनवर्ड है. तो आई विल गेट f sin थीटा. मैं इनको ऐड कर लूँगा. टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. तो टोटल अपवर्ड फोर्स मेरे पास कितना रहता है? नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर कोसाइन थीटा. तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाता है आर कोसाइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कॉन्सेप्ट टोटल इनवर्ट. अंदर का फोर्स जो टोटल लगेगा दैट इज इक्वल टू बाहर का फोर्स. बाहर वो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल. तो ये mv स्क्वायर बाई r. तो टोटल इनवर्ट फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स. इनवर्ट फोर्स जो है मेरे पास कितना है? आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. ये भी अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ. आर साइन थीटा प्लस एफ कोसाइन थीटा इज इक्वल टू आउटवर्ड is centripetal force is equal to mv square by r. This is equation number 2. मुझे वेलोसिटी निकालना है सेफ टर्न के लिए. कितना वेलोसिटी है? फॉर ए व्हीकल टू टेक ए सेफ टर्न ऑन ए कर्व रोड व्हाट शुड बी द नेगोशिएबल वेलोसिटी. राइट. तो 2 डिवाइड बाई 1. इसके डिवाइड में हम ये इक्वेशन कर देते हैं दैट इज इक्वल टू r cos थीटा
माइनस एफ साइन थीटा डिवाइड बाई एम जी, डिवाइड बाई एम जी। सो एम से एम कट गया और मेरे पास क्या है, आर साइन थीटा प्लस एफ को साइन थीटा डिवाइड बाई आर को साइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लेट अस डिवाइड विद आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा से हम जो है डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोसाइन थीटा प्लस एफ कोसाइन थीटा डिवाइड बाई आर कोसाइन थीटा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा डिवाइड बाई आर कोसाइन थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर से आर कट साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई आर से आर कट गया, cos थीटा से cos थीटा 1 माइनस एफ बाई आर इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया इसके लिए। अब हम यहाँ से जो है वेलोसिटी जो है इसका कैलकुलेट करेंगे, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी। सो वी स्क्वेयर मेरे पास यहाँ पे वी स्क्वेयर आर जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा इनटू आर जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, then you will get the velocity. This is the expression for the velocity. Friction, with the use of friction, if a car takes a safe turn, then the equation of for the velocity is equal to root of this amount. अगर हम फ्रिक्शन को जीरो कर दूं मैं, केस नंबर 1, if mu is equal to 0, put there is no friction. Without friction, what should be the velocity for a vehicle to take a safe turn? Mu is equal to coefficient of limiting friction is equal to 0. Then this equation velocity is equal to root of tangent theta mu आपने 0 रख दिया डिवाइडेड 1 माइनस ये 0 इनटू r g, आपके पास क्या बचा mu r g. This should be the negotiable velocity for a vehicle for a safe turn without friction. ये without friction और with friction जो है on a plain road पे जो velocity आती है v is equal to root mu r g, mu r g ये आती है, राइट। और कर्व रोड पे v इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। सो यू कैन कैलकुलेट थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो स्क्वेयरिंग करूंगा मैं तो मेरे पास v स्क्वेयर डिवाइड बाई आर जी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, राइट। और थीटा मेरे पास कितना बनेगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। सो फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। विद द फ्रिक्शन अगर वेलोसिटी जो है सेफ टर्न लेना हो तो ये इक्वेशन आप यूज करोगे। Without friction, the velocity of the vehicle should be equal to root of tangent theta r and g, right? तो r का वैल्यू अगर r का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, रोड जो है कर्व्ड होगा, लेकिन r का वैल्यू रेडियस क्या होगा उसका कम, तो रेडियस कम होगा जहाँ पे कि उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग ज्यादा होगा, कार के लिए टर्न
लेने के लिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो जो है ये वेलोसिटी कितनी इंक्रीज, वेलोसिटी को क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। तो वेलोसिटी जो है ज़्यादा है टर्न पे से। साइक्लिस्ट का देखिए, साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ। अब साइकिल के टायर तो छोटे होते हैं, फ्रिक्शन का यूज करके तो वो टर्न ले नहीं सकता। साइकिल के टायर क्या होते हैं, पतले होते हैं, राइट। तो मान लेते हैं एक साइक्लिस्ट जो है इस तरह से, ये दिस इज एक्स एक्सिस और ये साइक्लिस्ट, ये साइक्लिस्ट, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, ये वाला एंगल थीटा है। तो साइक्लिस्ट का जो ये मास है इसका, इसका वेट जो है यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। नॉर्मल एक्शन किधर मिलेगा इसको, ऊपर को नहीं मिलेगा नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन हमेशा किधर को मिलता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये मिला नॉर्मल एक्शन, ये मिला नॉर्मल रिएक्शन साइक्लिस्ट को। इसको कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व करूँ अगर नॉर्मल रिएक्शन को, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ऊपर वाला कंपोनेंट आ गया आर कोसाइन थीटा और ये अंदर वाला कंपोनेंट आया आर साइन थीटा। तो जब साइक्लिस्ट जो है कर्व रोड पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जब ये रोटेट करेगा ऐसे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है अंदर की तरफ आर साइन थीटा, ये दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। जितना अंदर की तरफ ये फोर्स होगा उतना ही बाहर की तरफ भी होगा, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। दिस फोर्स प्रोवाइड्स जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बराबर का फोर्स इधर भी रहेगा। सो द साइक्लिस्ट is under the action of how many forces? Number one, its weight is equal to mg। डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन है, तो फ्रॉम डायग्राम मुझे क्या समझ आ रहा है, mg नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू आर कोसाइन थीटा, सिंपली आर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू mg। और दूसरा जो है ये जो इनवर्ड फोर्स है सेंटर की तरफ, जिसके कारण ये साइक्लिस्ट जो है बेंड करता है, राइट, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, आर जो है इसका रेडियस बन जाएगा इस सर्कल का, जो भी रोड होगा इसका जो है सर्कल उसका रेडियस। तो मैं डिवाइड करूं दिस डिवाइड बाई दिस, इसके डिवाइड में ये ऊपर वाला इक्वेशन कर दूं आर को साइन थीटा और यहाँ पे mg, r से r कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m से m कट गया, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, राइट। तो v स्क्वायर दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा, और मेरे पास जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू rg टेंजेंट थीटा, v आ जाएगा रूट rg टेंजेंट थीटा। अब फ्रिक्शन तो है नहीं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं है, साइकिल के टायर छोटे होते हैं तो फ्रिक्शन नहीं है इसमें कोई। और यहाँ पे क्या है आर जी टेंजेंट थीटा, राइट। तो रेडियस जो है क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, और द सेफ टर्न वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट इन सब का, रेडियस का, ग्रेविटी का और टेंजेंट थीटा का। अब थीटा निकालो मैं यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। आर स्मॉल अगर रेडियस होगा तो शार्प टर्न होगा, देखो स्मॉल रेडियस होगा तो टर्न क्या होगा शार्प, तो उसके लिए जब व्हीकल टर्न करेगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होना चाहिए, लार्ज। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होना चाहिए, लार्ज। अगर ये लार्ज है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, लार्ज। उसको अपना वेलोसिटी जो है इंक्रीज करना पड़ेगा सेफ टर्न के लिए, अगर जो है रेडियस क्या है स्मॉल। अगर रेडियस ज़्यादा है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो जरूरी नहीं है आपको बैंकड होने की कोई जरूरत नहीं है उसको, वो क्या करेगा थीटा इज इक्वल टू आर इज लार्ज, अगर आर का वैल्यू ज़्यादा है तो थीटा का वैल्यू स्मॉल है, थीटा का वैल्यू है तो आराम से वो उसका वेलोसिटी भी कम हो तो भी वो सेफ टर्न ले लेगा। लेकिन शार्प टर्न हो तो रेडियस कम रहेगा, तो उसको जो अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी जो शार्प टर्न है। अब मौत का कुआं देखा अभी है,
उसमें देखा है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों होती है? कितना एंगल होता है? बैंकिंग एंगल कितना होता है वहाँ? बैंकिंग एंगल कितना होगा? बैंकिंग एंगल वो चेंज होता रहता है ऐसे ही, मैक्सिमम 90 तक ले जाता है वो, तो 90 तक ले जाएगा अगर वो, तो ये टेंजेंट थीटा इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 40। ये 90 डिग्री पे कितना होता है? इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट ये क्या बन गया? इसकी स्पीड है इनफाइनाइट। जब 90 डिग्री पे बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको चलाना पड़ेगा तभी चलेगा, नहीं तो गिर जाएगा। ठीक है, अब दैट्स ऑल।